हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग जानेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ओके, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, और उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सिग्नल क्या है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिग्नल के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉग वर्सेस डिजिटल, देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, ओके, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल। ओके, क्योंकि ये हम लोग डिजिटल सिग्नल पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसका नीड क्या है, इसका जरूरी क्या है। ओके, सो ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now first we will discuss what is signal. Okay, so देखो यहाँ पे definition क्या लिखा हुआ है। Signal is a function that represents the variation of a physical quantity with respect to any parameter. This any parameter must be इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ये जो पैरामीटर है इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट अ सिग्नल। ओके, मान लो तुम एक स्पैन में, दिन के एक स्पैन में सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक तुम एक टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, राइट। सो फ्रॉम 9 AM टू 9 PM you will measure the temperature। देन क्या होगा, एक टेम्परेचर रहेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, 9 बजे से 9 AM से 9 PM तक ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इस टाइप क्या होगा, टेम्परेचर, और दैट इज टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो टेम्परेचर है ये हम लोग मेजर किए हैं, दैट इज अ सिग्नल। देखो ये क्या, टेम्परेचर वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर विच इज इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये क्या है, एक सिग्नल है। क्लियर? सो दैट इज अ सिग्नल। सिग्नल इज नथिंग बट अ फंक्शन जो एक फिजिकल क्वांटिटी का जो वेरिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, बट दिस पैरामीटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। क्लियर? सो दैट इज अ सिग्नल। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि और एक चीज जो हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिग्नल मतलब क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल। सॉरी। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? ओके, नाउ ये एनालॉग सिग्नल क्या है। मान लो तुमको बोला गया है कि ये एग्जांपल मान लो कि 9 AM से 9 PM तक तुमको बोला गया है कि टेम्परेचर मेजर करो। दैट मीन्स यू विल मेजर टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। ओके, हर एक सेकेंड में तुम टेम्परेचर मेजर करोगे फ्रॉम 9 AM टू 9 PM एक गिवन स्पैन में। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एनालॉग सिग्नल। ओके, दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल विल मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी ईच एंड एवरी सेकेंड और ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, सो दैट इज एनालॉग सिग्नल, दैट इज नथिंग बट एनालॉग सिग्नल, राइट। नाउ ये
अगर यही काम को एक दूसरी तरफ से बोला गया है कि तुम मेजर करो फ्रॉम 9 AM to 9 PM, मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम 9 AM to 9 PM फॉर ईच आवर, मतलब 1 घंटे बाद तुम ये टेम्परेचर जो है ये मेजर करो। वो कार्व कैसे दिखेगा? मान लो ये 9 AM है एंड दैट इज 9 PM। ओके, सो 9 AM में एक टेम्परेचर है, 10 AM में एक टेम्परेचर है, दैट इज 10 AM, 11 AM में एक टेम्परेचर है, 12 में एक टेम्परेचर है, 1 में एक टेम्परेचर है, ऐसे करके टेम्परेचर है। ओके, तो ये कैसे दिखेगा देखो, सो हर एक घंटे में टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये अलग अलग वैल्यू ले रहा है। ओके, दैट मीन्स दिस इज टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस वन इज टाइम एक्सिस। ओके, सो ये टेम्परेचर एक्सिस में ये जो टेम्परेचर का वैल्यू है ये अपने हिसाब से वैल्यू ले रहा है टेम्परेचर एक्सिस में। मान लो कि 9 AM में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ पे है मान लो 20.5, यहाँ पे है मान लो 21, यहाँ पे है मान लो 22, ऐसे करके है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है ये देखो एक फिक्स्ड इंटरवल में डिवाइड किया गया है, 1 घंटा अंतर, मतलब 9 से 10 AM में फर्क कितना है? 1 घंटा। 10 से 11 AM तक फर्क कितना है? 1 घंटा। तो ऐसे करके टाइम एक्सिस को एक इक्वली डिवाइड किया गया है, पर ये जो टेम्परेचर एक्सिस है ये डिवाइडेड नहीं है। ये टेम्परेचर एक्सिस में ये जो फंक्शन है ये किसी भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल वी विल कॉल डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, सो डिस्क्रीट सिग्नल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम एक्सिस है और ये जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है, हम लोग ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। जनरली हम एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है उसको प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं, राइट। सो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस में जो क्वांटिटी रहेगा उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे, पर ये जो डिपेंडेंट एक्सिस में जो क्वांटिटी रहेगा उसको हम इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल। Clear? But there is a difference between discrete signal and digital signal. We will discuss later. तो ये है discrete signal, ये digital signal नहीं है। This is a discrete signal, discrete time signal, or DTS. We can say DTS, discrete time signal, because ये that is dependent on time. ओके, सो ये हो गया एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या करता है, इट विल मेजर ईच एंड एवरी सेकेंड और ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, हर एक टाइम में वो मेजर करेगा। डिस्क्रीट क्या सिग्नल क्या है, ये जो टाइम एक्सिस है और इंडिपेंडेंट एक्सिस है इसको इक्वली डिवाइड रहेगा, पर ये जो वाई एक्सिस है इसको इक्वल डिवाइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस में देखो एक इंटरवल बाद ये वैल्यू ले रहा है, पर वाई एक्सिस में ये किसी भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या है, हम एक्स एक्सिस को भी इक्वली डिवाइड करेंगे, वाई एक्सिस को भी इक्वली डिवाइड करेंगे। सो इट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। मतलब यही एग्जांपल अगर हम लोग डिजिटली सोचेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो एक कुछ टाइम हम लोग सैंपलिंग की तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, मान लो ये T1 है, दैट इज T1, T2, T3, T4, T5 and T6।
ओके, सो ये एक अलग सा एग्जाम्पल है। ओके, यही एग्जाम्पल हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में या डिजिटल डोमेन में क्या होगा और डिस्क्रीट डोमेन में क्या होगा, दोनों ही देखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू है मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे 10। दिस वन इज 16, दिस वन इज 35, this one is 40, this one is say 26. Okay, this one is say 12. क्लियर? ये क्या है? T1, T2, T3, T4, T5, T6. ओके, सो डिस्क्रीट डोमेन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रीट डोमेन का मेजर करेंगे। डिस्क्रीट डोमेन में क्या होगा, देखो T1 क्या है 10, T2 क्या है 16, ये सभी डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। ठीक है, T3 क्या है, T3 35, ओके, T4 क्या है 26, ओके, T5 क्या है 12, T6 क्या है 40। सो ये होगा डिस्क्रीट डोमेन में। ओके, ये क्या होगा डिस्क्रीट डोमेन, मतलब यहाँ पे जो इंटरवल है, ये इंटरवल इक्वली डिवाइडेड है। मतलब T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 एंड सो ऑन। ओके, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम ही है। यहाँ पे क्या होगा T1 माइनस 0, सो T1 माइनस 0 इक्वल्स टू दिस एंड दिस। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है ये इक्वली डिवाइडेड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर इक्वली डिवाइडेड है। ओके, और ये जो एक्सिस है ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट, ये जो फंक्शन है इसको हम अगर डिस्क्रीट डोमेन में प्लॉट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा ये। अगर इसे हम डिजिटल डोमेन में प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो हम लोग को एक फिक्स्ड इंटरवल में ये जो एक्सिस है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो 5, ओके, मान लो 5, सो यहाँ पे क्या होगा 5, ये हम रेड इंक से मार्क कर रहे हैं। सो डिजिटल डोमेन में हमारा जो इंटरवल है 5 करके है। ठीक है, सो 5, सो इट विल बी 10, नेक्स्ट 15, ओके, नेक्स्ट 20, क्लियर, नेक्स्ट इज 25, then 30, next is 35 and 40, यहाँ पे है 40। क्लियर? तो ये डिजिटल डोमेन में अगर यही सिग्नल को हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखो T ऑफ T1 इक्वल्स टू T1 का वैल्यू क्या है 10, तो क्या होगा 10 ही होगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये y एक्सिस में किसी भी वो जो वैल्यू है वो उसके हिसाब से वैल्यू नहीं ले पाएगा। कैसे नहीं ले पाएगा, देखो यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या है 10, और 10 हमारा जो इंटरवल में है अलाउड जो टेम्परेचर का वैल्यू है उसमें आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 T ऑफ T2 का वैल्यू क्या है, देखो 16, राइट, T2 का वैल्यू क्या है 16, पर दैट इज नॉट अलाउड। सो हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे जो अलाउड वैल्यू है वो हम लोग लेंगे, दैट मीन्स 15, सो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। T3
35, T3 is 35, that is allowed, so 35, clear. T4 is 26 but is not allowed, उसके नीचे क्या है 25, so हम लोग क्या लेंगे 25. T4 is 25, T5 is again 12, that is not allowed, 12, उसके नीचे क्या है allowed value 10, so हम लोग क्या लेंगे 10. T6 क्या है 40, that is allowed, so T6 क्या है 40, that is allowed. So डिजिटली अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग यही इसी फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो ये आएगा, और डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा ये. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिग्नल इज नथिंग बट अ फंक्शन that represents the variation of a physical quantity with respect to any parameter. Clear? Next is analog signal. We have discussed about the analog signal. Analog signal क्या है, एक continuous signal है, जो फंक्शन है, यही एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू लेगा. ओके, हर एक टाइम में, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो वैल्यू लेगा, सो दैट विल बी एनालॉग सिग्नल. क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सिग्नल. मतलब यही एनालॉग सिग्नल को अगर हम लोग ये जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, इसको इक्वली डिवाइड करके हम लोग लेंगे. मतलब यही सिग्नल जो है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वली डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो कैसे दिखेगा ये, कुछ इस तरह दिखेगा अगर. ओके, तो दैट इज अ डिस्क्रीट सिग्नल. मतलब ये टाइम एक्सिस में इक्वली डिवाइडेड है, ये पार्ट, ये विड्थ जो है इक्वली डिवाइडेड है, पर ये जो टेम्परेचर एक्सिस है इसमें ये फंक्शन किसी भी वैल्यू ले सकता है. दैट इज डिस्क्रीट सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. क्लियर? और डिजिटल सिग्नल क्या है, ये टाइम एक्सिस जो है वो और ये जो टेम्परेचर एक्सिस है, दोनों एक्सिस विल बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट एंड द फंक्शन विल नॉट अलाउड टू टेक एनी वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस. क्लियर? वो कौन सा वैल्यू लेगा, जो अलाउड वैल्यू है वो लेगा. अगर उससे ऊपर हुआ तो क्या होगा, उसके मान लो एक वैल्यू है, ये 26 वैल्यू है, तो ये अलाउड वैल्यू से ऊपर चला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइम उसका नीचे जो इमीडिएट बॉटम में जो अलाउड वैल्यू है वही हम लोग लेंगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल एंड सिग्नल, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल सिस्टम. क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो डिजिटल सिग्नल है ये बेनिफिटेड है और नहीं, ये फायदेमंद है या नहीं. क्लियर? ये नीड ऑफ दिस डिजिटल सिग्नल. एक नीड तो है कि हमारा जो कंप्यूटर है, मान लो तुम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने समय तुम लोग क्या देते हो, अपना नाम लिखते हो या अपना एज लिखते हो, 25 26 ये लिखते हो. पर कंप्यूटर ये 25 ये डेसिमल में है, पर कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है. कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है, तो वो कन्वर्शन होता है. ठीक है, तो कंप्यूटर में हम लोग क्यों डिजिटल सिग्नल बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, उसका फायदा क्या है, डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिट, अगर सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसका फायदा क्या है, ये सब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल. ओके, सो नेक्स्ट इज नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल. सो बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया है कि देखो डिजिटल सिग्नल में एक एरर आता है, तुम लोग नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं, पर एक एरर आता है. कैसे एरर आता है, देखो मान लो ये जो पिछले वाला प्रॉब्लम था वो क्या था, ऐसे करके कुछ था, ठीक है. तो अगर ये जो वैल्यू है ये अलाउड वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये 5 है और ये 10 है, दैट इज अलाउड, पर ये जो है 7, ठीक है. फॉर एन एग्जांपल ये 7, लेवल क्या है 7, मतलब इसका वैल्यू क्या है 7, तो हम लोग 7 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे 5, मतलब ये जो T1, दैट मींस T ऑफ T1 इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे एक गैप रह गया है कि नहीं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप रह गया, दैट इज एरर. एरर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक्चुअली ये T1 में वैल्यू क्या है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हम लोग ले रहे हैं कि क्या, कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो एरर इज 2. To minimize this kind of error, we have to take this interval small. मतलब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा,
एक एक करके हम लोग अगर ये इंटरवल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देन 7 वैल्यू है, हम लोग 7 ही लेंगे। ठीक है, सो डिजिटल सिग्नल में एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये जो इंटरवल का जो विड्थ है, मतलब छोटा छोटा इंटरवल हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल पॉइंट जो हम लोग वहां पे छोड़ के आए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल। ओके, सो डिजिटल सिग्नल हम लोग यूज करते हैं टू मिनिमाइज द नॉइज, टू मिनिमाइज द नॉइज। तो ये नॉइज क्या है? एनी अनवांटेड सिग्नल, एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड द नॉइज। ओके, मान लो मान लो एक सिग्नल है 3 वोल्ट का एक सिग्नल है। ओके, ये 3 वोल्ट को हम लोग एक बार एनालॉग सिस्टम में ट्रांसमिट करेंगे, एक बार डिजिटल सिस्टम में ट्रांसमिट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। तो पहले हम लोग ट्रांसमिट करेंगे एनालॉग में। ठीक है, तो ये है वोल्टेज, दैट इज टाइम 3 वोल्ट, ये है सेंडिंग एंड। ओके, और ये क्या है? रिसीविंग एंड। ओके, तो यहां पे ट्रांसमिट होगा, ये ट्रांसमिट चैनल से ट्रांसमिट होगा। तो ये ट्रांसमिट होते होते मान लो एक 0.2 वोल्ट का नॉइज आ गया। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट के साथ वो ऐड होगा, तो यहां पे हम लोग क्या रिसीव करेंगे? 3.2 वोल्ट, है कि नहीं? 3.2 वोल्ट हमारा जो स्पैन है, मान लो ये स्पैन 5 वोल्ट का एक स्पैन है, तो ये विद इन दैट स्पैन 0 to 5 वोल्ट स्पैन में ही है। तो यहाँ क्या रिसीव होगा? 3.2 वोल्ट। दैट मींस 0.2 वोल्ट का जो नॉइज है, जो एरर है, वो भी रिसीविंग एंड में रिसीव हो जाएगा, ये नॉइज कैंसिल नहीं होगा। पर अगर हम लोग मान लो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में यही 3 वोल्ट को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं विद 0.2 वोल्ट नॉइज, तो क्या होगा? देखो, मान लो ये जो 5 वोल्ट का जो स्पैन है, उसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, क्लियर? तो यहाँ पे 3 वोल्ट जो है वो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, तो सेंडिंग एंड में 3 वोल्ट ही रहेगा। ओके, 3 वोल्ट, और रिसीविंग एंड में क्या होगा? 0.2 वोल्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि 0.2 वोल्ट क्या है? नॉइज है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज 3.2 वोल्ट। क्लियर? तो रिसीविंग एंड में क्या होगा? 3.2 वोल्ट, पर 3.2 वोल्ट इज नॉट अलाउड। हम लोग क्या कहें कि ये जो डिजिटल सिग्नल में वाई एक्सिस में जो अलाउड मतलब अलाउड वैल्यू है, वही अलाउड वैल्यू ये फंक्शन लेगा। तो 3.2 वोल्ट अलाउड नहीं है, उसके नीचे क्या है? 3 वोल्ट। सो रिसीविंग एंड में क्या रिसीव होगा? 3 वोल्ट। सो ये 2.2 वोल्ट का जो नॉइज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई डिजिटल सिग्नल इज much more useful in communication purpose. कम्युनिकेशन में अगर ये नॉइज जो है इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो डिजिटल सिग्नल इज वेरी यूजफुल ऑप्शन। पर अगर ये नॉइज का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, तो हम लोग और भी एडवांस जो प्रोसेस है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग यूज करेंगे। पर बेसिक जो है कि डिजिटल सिग्नल में नॉइज अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि सिग्नल क्या है, व्हाट इज सिग्नल। देन हम लोग डिस्कस किए हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है, देन डिस्क्रीट सिग्नल क्या है,
देन डिजिटल सिग्नल क्या है और डिस्क्रीट सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या है, देन नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल, और कैसे डिजिटल सिग्नल में जो नॉइज है वो रिमूव हो जाता है और वही नॉइज एनालॉग सिग्नल में रिमूव नहीं होता है. Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. Those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय.